अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सबके। होपफुली आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। वेलकम बैक। मैं लंच टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा, मुझे इमरान ने डिमांड की कि मुझे ना खीर खानी है, तो मैंने कहा हाँ, वैसे काफ़ी टाइम से बनी भी नहीं है। और ऐसे मीठे शीठे की जो डिमांड होती है ना, वो इमरान ही ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो इसी बहाने फिर ना बन भी जाता है। और आदम भी जो है ना, वो बहुत मीठा लवर है, उसको भी खीरें शीरें इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद है। तो खैर मैंने कहा चले बनाते हैं। मैं जब बनाती हूँ ना 2 लीटर से, तो फिर मैं इस तरह करती हूँ। एक पैकेट में जो है ना खीर मिक्स का लेती हूँ, और फिर एक पैकेट को मैं इस तरह बनाती हूँ नॉर्मल, जैसे ये ब्रेड के स्लाइस, और इसके एजेस को रिमूव कर लेती हूँ। और अच्छी तरह से इसको चॉप कर लिया। 2 लीटर दूध लिया है, 3 स्लाइस लिए मैंने। और उसमें ये मेरा फेवरेट बादाम खीर मिक्स, मैं कहती हूँ ऐसे ही लगता है जैसे आप बाज़ार की खा रहे हैं। सिर्फ ये होता है कि ना बहुत साफ़ सुथरी होती है। बस सिंपल सा ये इसका तरीका है खीर बनाने का, जो कि घर में आप अच्छी खासी खीर खा सकते हैं। अच्छा, खीर से मैंने स्टार्ट किया, लेकिन उसके बाद टाइम इस तरह का हो रहा था कि खाने का टाइम पास पास आता जा रहा था, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं खाना क्या बनाऊँ ना। मैंने फिर इमरान से कहा कि अब आपने मीठे की तो फरमाइश कर दी है, फिर खाना भी बता दें आपको क्या खाना है। तो उनको ना ये वाली दाल बहुत पसंद है, बहुत ही फेवरेट है इमरान की ना। अच्छा, शादी से पहले हमारे घरों में ये वाली दाल जो है ना नहीं खाई जाती थी, तो इमरान को पसंद है, तो बस फिर मैं तब से बना लेती हूँ। जब मैं पहले इटली आई, फिर उन्होंने कहा मुझे ये वाली दाल पसंद है। अच्छा, मैंने कहा मैंने कभी भी नहीं पकाई हुई है, लेकिन मैं पका लेती हूँ। इतनी कोई मज़े की पकती है, उसके बाद से मुझे भी ये पसंद आ गई हुई है ना। और यहाँ पर इमरान की फरमाइश का मीठा और साथ में दाल तो बन रही थी, फिर बच्चों का भी मुझे साथ सोचना था कि उन्होंने तो बिल्कुल भी खाली दाल नहीं खानी है, तो मैंने सोचा कि उनके लिए ना मैं कबाब बना लेती हूँ। और चिकन मेरे पास जो थी बॉनलेस, वो बहुत कम थी। मैंने कहा मैं क्या करूँ ना, इसी में मैं मतलब सारा जो है मैनेज करती हूँ। फिर मैंने जो है ना ये सारा चॉप किया खुद से, और इसमें मैं चपली कबाब मसाला डाल के बना रही हूँ। इतने कोई मज़े के कबाब बनते हैं। इसमें एक चीज़ और ऐड होगी, मसाले घर के भी मैंने थोड़े थोड़े से ऐड किए। और धनिया मेरे पास ये देख लें थोड़ा सा रह गया था बिल्कुल, मैंने कहा यही चलेगा। तो बहरहाल जी, साथ में मैंने इसमें ऑनियंस और ग्रीन चिलीज़ भी चॉप कर ली थी, और साथ में मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पाउडर भी डाला था। सम टाइम ऐसे होता है कुछ वीडियो में कवर नहीं हो सकता मेरे से, तो वैसे मुझे ये होता है कि पता होता है मैंने क्या क्या स्पाइसेस डाले। और यहाँ पर दाल रेडी हो गई थी, मैंने कहा इसको पहले तड़का लगा देते हैं। वो चूल्हे तो मेरे पास 4 हैं, लेकिन यूज़ सिर्फ 2 हो सकते हैं, क्योंकि वो दूसरी कोई सात बर्तन पूरा ही नहीं आ रहा होता। तो बस फिर जैसे जैसे काम हो रहे थे ना, वैसे वैसे ही मैं आपके साथ शेयर करती गई। अच्छा, मैंने इसमें आलू भी बॉईल करके ऐड किए थे। खाने की मतलब इतनी ज़्यादा लंच की जल्दी पड़ गई थी ना, कि जल्दी जल्दी से खाना दे दो। घर में बच्चे हैं माशाल्लाह, तो वो फिर छुट्टियां चल रही हैं अभी हमारे स्टेट में ना। 15 को स्कूल ओपन हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ स्टेट में मैंने देखा है कि स्कूल बच्चों के खुल गए हुए हैं। तो बहरहाल मैंने कहा ठीक है जी, हमारी तो अभी छुट्टियां चल रही हैं, और हमारे साथ जो है ना खूब मेरी मसरूफ़ियत भी चल रही है साथ साथ। चलें माशाल्लाह, बच्चों के साथ ही घर बसते घरों में रौनकें होती हैं। अल्लाह ताला सबके घरों में रौनकें बनाए रखे, आमीन, और बरकतें डाले, आमीन। यहाँ पे फिर मैंने सारा किचन नीट किया, और अब आती है खीर को पूरा करने का टाइम। जो मैंने स्टार्ट किया था वो एंड पे पहुँच गया। तो ऐसा काम हो जाता होता। फिर ये था कि खाना पहले खाना था, मीठा तो पहले खाना नहीं था। और फिर मैंने क्या किया जी, 1 लीटर दूध के मुताबिक तो जो है बादाम खीर मिक्स का जो पैकेट था वो तो लेवल होगा, लेकिन दूसरा जो लीटर है उसके लिए फिर मैंने शुगर को कैरामलाइज़ किया। और उसके साथ ये होता है कि खीर का टेस्ट भी चेंज हो जाता है, और कलर भी बिल्कुल ऐसा लगता है वो बाज़ार वाली खीर का। एक तो जो ये बाज़ार वाली खीर होती है ना, बाज़ार वाले खाने होते हैं, रेस्टोरेंट स्टाइल कह लें, कुछ भी कह लें, कि बस ये होता है कि हमारे माइंड में होता है ना कि जो बाहर से चीज़ें मिलती हैं वो ज़्यादा जो है ना मज़े वाली होती हैं। तो हम बस वही कह देते हैं कि बाज़ार वाली, रेस्टोरेंट वाली, इस तरह करके कुछ भी कह लें। खैर, तो यहाँ पर ये जो गुत्था मुत्था हो गया ना सब, ये आराम आराम से सारा चूल्हे पे मेल्ट हो जाएगा। अच्छा जी, इस खीर का सीक्रेट ये है कि इसमें हम एंड पे ऐड करेंगे थोड़ा सारा कॉर्नफ्लोर, ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सारा डालना है, और ऐसे ही लगेगा रबड़ी खीर बन गई है। आप लोग एक बार बना के ट्राई कीजिएगा, और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कि ये वाली मैंने खीर पहले भी बहुत दफ़ा शेयर की हुई है,
तो बस मैंने कहा अभी जो है बना रही हूँ, फिर आपके साथ शेयर कर देती हूँ। घरों में अच्छे सारे टेस्ट बनाने के लिए और हस्बैंड का दिल जीतने के लिए ये हैं सीक्रेट्स, ठीक है। खाने जो है ना वो डायरेक्ट दिल से कनेक्शन होता है उनका। हस्बैंड का पेट फुल होना, अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाएं, रियली जो है ना वो सब कुछ सेट है। सबसे पहले जो रिस्पेक्ट होती है और एक टाइम होता है, स्पेस होती है और अच्छे खाने, मैं कहती हूँ ये दिल के रिश्ते होते हैं दिल के साथ इनके डायरेक्ट कनेक्शन होते हैं। तो बहरहाल कोशिश करनी चाहिए हमें यही। लें जी, 3-4 घंटे के बाद मैं आपके साथ फिर हाज़िर हूँ। यहाँ पे मैंने इसको फिर बाउल में निकाला और ठंडा किया अच्छे से, यहाँ पे चिल हो गई थी। फिर मैंने इस पे जो है ना आलमंड और पिस्ता अच्छी तरह से चॉप किया और इस पे गार्निश कर लेते हैं। फिर मीठा जो है ना वो हम सर्व करेंगे और जो है ना हस्बैंड का दिल जीत लेंगे ये सारी चीज़ें होती हैं शौक़ की। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि मैं अभी ना स्कूल गोइंग थी, तो मुझे ना बहुत कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ होता था ना, बहुत क्रेज़ होता था। मैं डिफरेंट रेसिपीज़ वगैरह देखती होती थी कि मैं ये बनाऊँ, मैं वो बनाऊँ, मैं ट्राई भी करती थी और माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती होती थी। तो घर में हमें इस तरह डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट जो हैं डिशेस बनानी चाहिए। खीर में टाइम था, फिर मैंने फ्रूट्स दे दिए थे बहरहाल पे। कल है आदम के किंडरगार्टन का फर्स्ट डे, तो आज आदम का जो है बैग वो प्रिपेयर होगा। तो कल आदम साहब जो है ना लेकर सब चीज़ें जाएंगे और ये जितने भी सप्लाइज़ हैं इन पर इफ़ा जो है ना सब नाम वगैरह आदम का लिख रही है ताकि कोई भी चीज़ मिस नहीं हो। इफ़ा ने पहले कहा है अपनी चीज़ें पूरी रखनी है और ध्यान से रखनी है। अब डेली बेसिस पे एक ही बात ना हो कि मेरा ये गुम गया, मेरा वो गुम गया, इसने ले लिया, उसने ले लिया। इस तरह ही होगा। बच्चे छोटे होते हैं ना, वो आपस में कह लेते हैं कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है। इस तरह ये होगा कि आदम की चीज़ें ना आदम के पास ही रहेंगी। और ये इफ़ा ने काफ़ी सारे आदम मोहम्मद लिख लिया है और ये कलर्स हैं इनके ऊपर भी जो है सब लगा देगी और ठीक हो जाएगा। इस तरह लड़ाई कोई नहीं होगी माशाल्लाह क्योंकि इसका वैसे तो लास्ट ईयर था, लेकिन अभी 1 साल आदम को और जाना पड़ गया। इसमें यह कि आदम को थोड़ा सा ना वो रेडी करेंगे स्कूल के लिए, एस्टे क्लासे के लिए। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह आदम एस्टे क्लासे में जाएगा इंशाल्लाह। ये रहा आदम साहब का बैग तो मैंने न्यू नहीं लिया क्योंकि थोड़ा टाइम पहले मैंने लिया था। मैंने कहा अब ज़रूरत नहीं है। वैसे ये सारी चीज़ें किंडरगार्टन में रह जाएंगी ना इफ़ा, है ना, वो वहीं पे रख लेंगे डेली। स्कूल का तो यही सिस्टम होता है, किंडरगार्टन में रखेंगे, वरना डेली बच्चे भूले होंगे घर। क्योंकि हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, स्कूल का है कि स्कूल वाली चीज़ें स्कूल में रह जाती हैं, बस जो है ना एंड पे जाके बच्चों को मिलती होती हैं। सरपा सेंटर से मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो मैंने वली से कहा कि आप जाओ और जाके ला दो मुझे। तो वली ने कहा ठीक है मैं चला जाता हूँ। ऐसा करेंगे कि ना मैं वहाँ जाके आपको वीडियो कॉल करूँगा और फिर आप मुझे बताना कि कहाँ कहाँ, एड्रेस मुझे समझाते जाना तो ऐसा किया। फिर इमरान फ्री थे, मैंने कहा आप ऐसा करें कि वीडियो कॉल अटेंड करें और वली से सारी बात करें, उसको बताएं किस फ्रीज़र में क्या है और किस जगह पे क्या ना। खैर इमरान ने सारे एड्रेस बताए और अल्लाह किया वली साहब जो है ना माशाल्लाह ठीक चीज़ें ले आए। बच्चों का भी क्या कसूर है, बच्चों को पता ही नहीं चलता बिल्कुल भी ना। तो घर में वो चीज़ तो वो नॉर्मली नगेट्स भी बना लेते हैं, बर्गर्स भी बन जाते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि ये किस फ्रीज़र में पड़े हुए हैं। लें जी, यहाँ पर अब जो नेक्स्ट डे मैंने 2 दिन की शेयरिंग करी हूँ, मेरी वहीं पे ब्रेक लग गई थी क्योंकि कभी कभी आप ठूस सो जाते हैं भाई, आपकी हिम्मत ख़त्म हो जाती होती है। तो ये फिर यहाँ पर डिनर की तैयारी हो रही थी। तो लेकिन नेक्स्ट डे ठीक है, जो थोड़ा मैं आपसे रिकॉर्ड शेयर कर सकी या जो मैंने रिकॉर्ड किया वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। साथ में मैं बना रही थी जी सैलड और मेरा दिल चाह रहा था ना कुछ चना चाट हो, एक कोई आलू चने हो, कुछ इस तरह की चीज़ों का दिल हो रहा था। तो मैंने कहा इतना क्विक जो है ना मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं सैलड ही जो बना रही हूँ ना, मैंने कहा इसी स्टाइल से बनाती हूँ कि ऐसे ही लगेगा। मैं आलू चने या पापड़ी चाट कुछ भी खा रही हूँ ना, जो मेरा दिल कर रहा है आंखें बंद करके मैं वही जो है ना समझ लूँगी जैसे भी आप समझ लें, ठीक हो गया। और फिर यहाँ पर ना इफ़ा भी किचन में आ गई। मैंने कहा आ जाओ मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। काम तो खैर मैंने सारा कर लिया, हेल्प क्या करनी थी कि ये बॉल में निकालना था, बस इतनी सारी हेल्प थी। और ये जो है ना सैलड सीजनिंग, ये बहुत मज़े वाला है, बहुत मज़े वाला है। मैंने बहुत से ट्राई किए हैं, लेकिन मुझे ये सबसे ज़्यादा इसका टेस्ट मज़े का लगता है। वो थोड़ा सा ना लेमन टेस्ट भी आता है और ये जो हर्ब्स होते हैं इनका भी फ्लेवर जो है ना इसमें बहुत मज़े का लगता है। ग्रीन चिलीज़ भी मैंने डालनी थी, मैंने ज़रा नहीं सोचा कि बच्चों ने सैलड खाना है
तो उनका क्या बनेगा ना, वो क्या ही करेंगे लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बच्चों ने भी कुछ नहीं बोला। और यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खाना जो है ना मज़े वाला रेडी हो गया। साथ मैंने जो है ना ये रायता भी बना लिया था, चटनी शटनियाँ जो भी होती हैं। फिर मैंने सोचा कि ना ये धनिया इतना स्पेशल वीडियो कॉल पे वली से मंगवाया है, तो ये ना हो कि ये जो है ना जाता रहे। आजकल पता नहीं क्या होता है कि फ़्रिज में 2-3 दिन के बाद ना ऐसे लगता है सब कुछ ठुस हो गया ना, फ्रेशनेस ख़त्म हो जाती है। तो मैंने कहा साथ ही मैं इसको जो है ना, थकी तो मैं खैर बहुत हुई थी, पता नहीं आजकल मुझे क्यों खामखा की थकावट हो रही है। तो लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, मैं इसको बना के रख लेती हूँ, ये बड़े मुश्किल से आया है इसको बड़ा टाइम दिया हमने। तो खैर बहरहाल ये जो स्पिनर है ना, ये बहुत कमाल की चीज़ होती है। इस कपड़े तो स्पिन होते ही होते हैं, साथ ये जो है ना ये सब्जियां सैलड भी स्पिन कर लेना आप, तो अच्छा खासा पानी जो है वो निकल जाता है। और धनिया में पानी नहीं इतना रहता, और फिर वो बाद में जो है ना अजीब सा हो जाता है। और अभी देखें इतना हल्का फुल्का सा है। तो ये सबसे बेस्ट इसका जो है ना तरीक़ाकार है। तो इस तरह करके तो धनिया आप फ्रीज़ कर लें। ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं किचन में। मौसम अब देखें कितना चेंज हो गया है, बस अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सर्दी जो है ना वो आ रही है, चेंजिंग हो रही है अच्छी खासी। तो ऐसा है कि ये जो है ना स्विमिंग पूल, इसको भी यहाँ से उठाते हैं ताकि टेरेस नीट क्लीन हो जाए। विंटर में यहाँ पे ना कोई हशर नहीं हुआ होता, फिर बाहर आने की भी हिम्मत नहीं हो रही होती स्पेशली। तो फिर ये है कि आज इसको साफ़ करते हैं और सारा टेरेस नीट करते हैं, इस काम को ख़त्म करते हैं। अब पानी भी इतना कोई ठंडा लग रहा है ना, मैंने आहिल से कहा आज आहिल, आहिल बहुत अच्छा बच्चा है मेरे ना, इन कामों में मेरी बहुत हेल्प करता है, तो मेरे लिए भी थोड़ा इजी हो जाता है ना। टायर्स तो सारा हमने वॉश किया है, पर इतनी प्यारी माशाल्लाह हल्की फुल्की सी धूप निकल रही है, साथ हवा चल रही है, बहुत ही फ्रेश लग रहा है। काम हमारा ऑलमोस्ट जो है ना हो चुका है। अब थोड़ी क्लीनिंग है और यहाँ से ना हम चेयर टेबल सेट करते हैं और एंड करते हैं। इस साइड पे क्या ही खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह, हल्की हल्की धूप है और साथ में बादल जो है ना वो मिक्स हुए में, और सुकून है बिल्कुल। पूल को हमने फ़िलहाल यहाँ पर हैंग कर लिए ताकि ये ड्राई हो, फिर इसको हम किसी बैग में पैक कर देंगे नेक्स्ट ईयर के लिए इंशाल्लाह। और रात को काफ़ी सारी बारिश हुई है और मैंने ना कपड़े वॉश करके सारे स्टैंड पे डाले हैं, तो स्टैंड में ना अंदर ही रख लिया था, पहले बाहर था फिर अंदर रख लिया कि सारे कपड़े गीले ना हो जाए। टायर सारा साफ़ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो को मैं फ़िलहाल यहाँ पर एंड कर रही हूँ। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।